पिक्चर देखी थी लगान, सोचते थे लगान लगान क्या होता है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी। शैलेंद्र जी जो है अपने घर से ही उसकी पूर्ति करके लेके आए थे। वो था एक ऐसा चश्मा जिसमें डंडियां ना हो के धागे लगे हुए हों। तो आप सब कैसे मैनेज करते थे बतौर एक डायरेक्टर की? आपकी भूमिका मुझे कुछ अलग ही अलग नजर आ रही है। तो हमें भीड़ को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या, क्योंकि सबको नहीं बताना, तो फिर हमने उनको इकट्ठा किए गए। बार बार लाठी चार्ज का जिक्र हो रहा है कि मुझ में लाठियां पड़ गई, मुझ में लाठियां पड़ गई। अरे तुम में क्या पड़ गई, हमारों ने हमें ही मार दी थी। तो अंकुर जी आप बताइए कि बतौर पुलिस के आपको जब जब मौके मिले तब आपने इनको बख्शा, इन पर रहम किया कि क्या था, कैसे इंस्ट्रक्शन देते थे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया एक अच्छे विषय पर कुछ अच्छा काम करने का। मुझे एक क्रूर पुलिस वाले का रोल करने का मौका मिला जो कि ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पर। पिक्चर देखी थी लगान, सोचते थे लगान लगान क्या होता है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी। उसमें क्रिकेट मैच खेल के लगान चला गया, पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। पर अब जब अपने जीवन में अब पुराने विषय में जाकर देखा, 1930 की पिक्चर बनी, तब हमने उस पर देखा कि लगान कैसे क्या होता है, तो बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी बड़े लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा राज जी, हमारा एक परिवार बन गया है इस फिल्म के माध्यम से। यहाँ जो है, अगर मैं ठीक हूँ इनसे पूछिएगा कि इन लोगों का कैसा अनुभव रहा, वो ये बताएंगे। लेकिन मुझे एक फैमिली की तरह से इन लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। यहाँ तक कि सेट पे अगर मैं किसी सीन में बिजी हूँ तो पूरा फैल जाता था रोज जी, वो सारा सेट जो है आप सब लोगों को मालूम है। कहीं हमारी तख्तियाँ हैं, कहीं हमारी लाठियाँ हैं, कहीं हमारे हेलमेट हैं, कहीं वर्दी है, कहीं कुछ है, तो तमाम पूरा एक सेटअप होता था। तो ये एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों को ठीक से कलेक्ट भी कर ले, संभव नहीं था। तो मैंने महसूस किया उस वक्त जो है बतौर छोटे भाइयों की तरह से हमारी टीम में जो है वो स्वयं उसको कलेक्ट करती। मुझे पता नहीं, तो मैं कहता यार वो सब चीज़ें कहाँ हैं, मैंने कि वो सारी चीज़ें। तो पता लगा कि रोहित जी ने और अभिषेक जी ने, हीरेन जी ने, इन सब ने मिल करके जो जाकर बोले सर बैठो भैया, वो कर लिया हमने, वो सब हो गए, वो सब एक एक चीज़ें सब देख ली हमने करने के बाद में। अब ये आज कौन सी कॉस्ट्यूम चाहिए, आज कौन सा संसाधन चाहिए, और मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी होते हैं फिल्मों के पीछे। फिल्मों में कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट हैं उनको, कलाकारों को तैयार करते हैं। तो आप सब कैसे मैनेज करते थे बतौर एक डायरेक्टर की? आपकी भूमिका मुझे कुछ अलग ही अलग नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा। ये जिस तरह से सीन की डिमांड होती थी, बाकायदा मैंने बताया पूरी स्क्रिप्ट थी, पूरे सीन डिसाइड किए गए, कौन सा सीन कहाँ होगा, इंडोर आउटडोर सब तरह के सीन थे। अलग अलग वेरिएशंस पे, लोकेशंस पे हमने इसको शूट किया। इंडोर भी हमने शूट किया, वहाँ हमने एक पूरा सेटअप सा ग्रामीण परिवेश का वहाँ पर बनाया। और बाहर जा कर के भी जहाँ जरूरत थी, हमें लगा कि ये जो सीन है ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, वो नई बात कह रहा। विशेष रूप से लाठी चार्ज वाला सीन जो है, आप लोगों को याद होगा, कई किरदार उसमें थे। एसपी सर को तो चूंकि मेन उसमें रहे हैं तो मालूम है, वो सारा सीन हमारा डन हो चुका था वहाँ पर एकेडमी पे। लेकिन देखा है कि जो परिवेश चाहिए, जो फीलिंग चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है मुझे, थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, ज़्यादा नहीं, हालांकि अच्छे सीन शूट हुए। तो हमें वो ठेठ ग्रामीण परिवेश में, इस फिल्म की जो खासियतों में जो मैं बताना चाहूँगा राज जी, एक खासियत नहीं है, कई खासियतें जो अन्य फिल्मों से इसको अलग कर सकती है। जैसे मैंने आपको एक बताया कि इसमें जो है कहीं ना कहीं ब्रज भाषा में संवाद है। दूसरा, इसका जो लुक है वो ग्रामीण परिवेश का है, और वो जो चीजें हैं, एसपी सर को ध्यान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी एक वाकये को जो है याद कर रहा था अभी जब आप बोल रहे थे। वहाँ पे हमें एक ऐसे ग्रामीण की ज़रूरत थी जो शरीर से बिल्कुल दुबला पतला, सांवला रंग, फटी धोती, और इसके ऊपर एक चीज़ की कमी खल रही थी जो शैलेंद्र जी जो है अपने घर से ही उसकी पूर्ति करके लेके आए थे। वो था एक ऐसा चश्मा जिसमें डंडियां ना हो के धागे लगे हुए हों। बहरहाल उसमें इसके लिए भी हमने एक ठेठ ग्रामीण परिवेश को हमने चुना, एक गांव को हमने तलाश किया, एक बढ़िया सा गाने का सीन वहाँ पर हमने शूट किया, कई सीन शूट किए। और अभी जब आपने जिक्र किया कि वो लाठी चार्ज वाला, तो मैं आपको बताऊं कि वो कई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी। वो बड़ा गंभीर सीन था, लाठी चार्ज होना है, और गांव की भीड़ को नियंत्रण करने वाला ध्यान होगा आपको, जब हमने आउटडोर किया था वहाँ पर गांव में जा करके,
इतनी सारी पब्लिक भीड़ शूटिंग देखने वाली जो थी वहां पर जो है, कई बार हमको जो रीटेक करना पड़ा, कई बार रीटेक करना पड़ा, क्योंकि उसमें से जो कुछ लोग देख रहे थे हमारे इसको शूटिंग को, उनका जो पहनावा था ना वो 1930 वाला पहनावा नहीं था। वो सामने आ जाते थे तो वो सीट उनको दोबारा से छोटा। तो हमें भीड़ को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो गया। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या, क्योंकि सबको नहीं बताना, तो फिर हमने उनको इकट्ठा किया एक जगह। एक बड़ी सर खास बात मुझे याद आ रही है कि एक गांव में जिस समय वो लाठी चार्ज वाला सीन हम लोग शूट कर रहे थे और सर के डायरेक्शन में सारा कुछ वहाँ पे सीन शूट हो रहा था, और जैसा सर ने भी बताया कि बहुत सारा सामान ऐसा होता था शूटिंग के दौरान जिसका ध्यान हमें रखना पड़ता था, क्योंकि गाँव की भीड़ में पता ही नहीं चलता था कौन सा सामान कहाँ गया। तो एक लाठी चार्ज वाले सीन की बस शुरुआत ही होने जा रही थी, उससे पहले एक सीन शूट हो रहा था और मुझे पता थी कि अभी जो है वो हमारी ब्रिटिश जो पुलिस है हमारी, उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। पुलिस में ऑफिसर जो बनने वाले थे, मैं उन सभी को लेके गया और उनकी पुलिस भर्ती जो थी वो मैं साइड में करा रहा था, और साइड में उनको पूरी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने दी गाड़ी में से निकाल के उनको, और पूरा सब गेटअप में आए, वो सब तैयार हुए। इतने में सर को शायद याद होगा कि एक गांव का व्यक्ति लड़का था और वो जबरदस्त तरीके से पुलिस वालों को देखते ही फैन हो गया उनका, और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह रील्स बनाने का जमाना है, तो उसको केवल ये था कि सर मुझे 2 मिनट के लिए वर्दी आप पहना दीजिए, मुझे एक फोटो कराना है, एक छोटी सी वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं वर्दी उतार दूंगा, मुझे आपकी फिल्म से कोई लेना देना नहीं है सर। अब आप सोचिए कि इतना ज्यादा उस लड़के ने परेशान किया उस समय। फिर मैं फाइनली सर के पास गया, मैंने सर से बोला, तो फिर सर ने मुझसे कहा कि चलो पहले हम अपना ये सीन कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा वो हम उसको करवा देंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि जब गांव में आप शूट करते हैं उस समय तो भीड़ इतनी हो जाती है कि कई बार उसको सर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हिरेन जी आगे के लिए बताएंगे, और मैं साथ ही बताऊं कि इस फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण गाना है जो मुझे लग रहा है कि लोगों को बड़ा पसंद आने वाला है, और वो क्या गाना है वो यही अपनी भाषा में थोड़ी सी पूरी नहीं गुनगुना दीजिएगा, नहीं तो फिर सब मामला जो है उधर चला जाएगा। तो कुछ एक लाइन जो है उसकी क्या है वो आप बता सकते हैं। उसको लिखा है हीरेंद्र जी ने, और बड़े मन से, और बड़ा खुश हुआ मैं देख के भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं भैया सैलन जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया। दरअसल 3 फरवरी को मैंने भाई साहब को फ़ोन किया था, एक कवि सम्मेलन का प्रोग्राम गांव में होना था, तो मैंने भाई साहब आप आमंत्रित हैं। उसी दरमियान भाई साहब से चर्चा हुई कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री है, तो मैंने कहा कि भाई साहब क्यों ना डॉक्यूमेंट्री में हम एक छोटा सा गाना रखें जिसको हम बैकग्राउंड सॉन्ग, पहले बैकग्राउंड सॉन्ग के साथ सुझाव आया था कि हम एक बैकग्राउंड सॉन्ग रखते हैं तो धीमे धीमे इसमें पीछे म्यूजिक चलेगा तो लोगों को शायद पसंद भी आए। तो अचानक भाई साहब को क्या सूझा कि सही कह रहे हो, एक काम को तुम ही लिखो। तो मेरे लिए किसी फिल्म के लिए गीत लिखना ये पहला अवसर था, और भाई साहब ने मुझ पर इतना विश्वास जताया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद भाई साहब को करता हूँ। और भैया ने बोला सुबह कि ठीक है तुम मुझे लिख करके दो, और फिल्म शायद फाइनल टच पर ही थी, ज़्यादा समय नहीं था। हाँ, तो मैंने कहा भाई साहब ठीक है मैं शाम तक देता हूँ। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे भाई साहब ने बोला है एक गीत लिखने के लिए, और मैं भूल गया अपने काम के चक्कर में। शाम को जब मैं घर आया 9 बज रहे, तो सर में दर्द हो रहा था, मैंने लगा आराम से सो लेते हैं। तब पत्नी बोली कि वो भैया ने गीत का वो लिख लिया क्या? तो अरे मैंने कि बड़ी समस्या है। तो मैंने कि हे माँ अब क्या होगा कि भाई साहब से बोला मैंने कि मैं दे दूंगा आज, और पूरा दिन निकल गया। और माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि विद इन 6 मिनट 5 से 6 मिनट के अंदर मतलब ऐसी पंक्तियां ऊपर से आई, ये माँ की साक्षात कृपा थी। और मैंने फिर भाई साहब को लिख करके दी, मैंने कि भैया ये ऐसे पंक्तियां हैं। एक बड़े ही क्लासिकल म्यूजिक के बड़े नाम है डॉक्टर सदानंद ब्रह्मभट्ट जी। बस हमारे तो सब लोगों का ऐसा स्नेह, ऐसे ही उनको कहा मैंने डॉक्टर साहब को, वो क्लासिकल म्यूजिक के जानने वाले लोग इस नाम को बहुत सम्मान के साथ लेते हैं, डॉक्टर सदानंद ब्रह्मभट्ट जी का। और ये मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि वो मुझे बड़ा स्नेह देते हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। तो उनसे मैंने उनको विश्वास जानिए फ़ोन पे कहा मैं डॉक्टर साहब आपको गाना गाना है। बोले कौन सा? मैंने कहा ये वाला है, भेजिए। भेजा तो बोले, फिर उन्होंने मुझे जो वो सुझाव, वो था ना एक्सपर्ट अपने फील्ड, तो शैलेंद्र जी ये वाला जो गाना है ये इस टोन में नहीं है, ये तो ऐसे टोन में आएगा। और फिर उन्होंने जो टोन पकड़ाई, मैंने कहा बस हो गया काम, मैंने कहा बस आप समझ गए, मैंने ये वाली टोन है। अब मसला ये था कि हमने उनको रिक्वायरमेंट रख दी, हमने कहा ऐसे ढोलक के साथ करना है आपको, ट्रेडिशनल जैसे होते हैं पारंपरिक जो बजाने वाला है।
उन्होंने कहा ढोलक कैसे करनी है, ढोलक ऐसे भी नहीं चलेगी, वो ढोलक प्रॉपर जो है बजाने वाले होने चाहिए। तो इसको जो है श्री परमानंद जी जो बड़े भाई साहब जो डॉक्टर सदानंद ब्रह्मभट्ट जी के बड़े भाई साहब, उन्होंने फिर इसमें जो है म्यूजिक वाला जो है ढोलक वाला हिस्सा उन्होंने संभाला और बड़ा शानदार तरीके से उसको तैयार किया, फिर वो सीन शूट हुआ। तो इसमें हमारे राजवीर जी ने जो है इसमें एक फ्रीडम फाइटर की भूमिका निभाई है और मैक्सिमम सेट पर वो राजवीर जी रहे और कई बार तो उन्हें मतलब जो है कहना चाहिए कि एक सीन में तो लाठियां जो है, मैंने सुबह बात हुई थी राजवीर जी में कैसे राजवीर जी लाठी चार्ज वाले सीन के दूसरे दिन तो वो क्या हुआ तो वो ही बताएंगे राजवीर जी। जब ये फिल्म की शूटिंग जब चल रही थी तो मुझे तो पता नहीं था, हमारे मित्र प्रवीण जी उन्होंने मुझे बताया कि इनके सर हैं, उन्होंने एक फिल्म बना रहे हैं उसमें बुलाया है। हम पहुंच गए थे वहाँ पे, किस तरह की शूटिंग हो रही है। सर ने हमें एक रोल दिया उसमें क्रांतिकारी का, तो उसमें जो सीन आया था वो ये सीन आया था कि ब्रिटिश काल के जो अंग्रेज सिपाही थे वो आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करें। तो हमें लगा था कि शायद शूटिंग के हिसाब से शूटिंग चलेगी तो सीन हो जाएगा। अब हमें नहीं पता था कि इनके अंदर उनकी आत्मा उतर आएगी। हमने और सर ने काफ़ी बचने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है 2-4 लाठियाँ पड़ी गई हमें। बार बार लाठी चार्ज का जिक्र हो रहा है कि मुझ में लाठियाँ पड़ गई, मुझ में लाठियाँ पड़ गई। यार तुम में क्या पड़ गई, हमारों ने हमें ही मार दी थी और मैं भी लाठियाँ पड़ी है। एक्चुअली क्या है, वो किरदार में इतने ढल गए थे कि वो लाठियों में पता ही नहीं लगा उन्हें कि ये अपने ही पुलिसकर्मियों पड़ गई हैं। लगभग किरदारों से भी बात हुई और जो सीन वहाँ बने कई बार उन पर भी हमारी चर्चा हुई है। और अब हम फिल्म के बारे में लगभग ये जान चुके हैं कि किस तरह की ये फिल्म है। लेकिन इस फिल्म को अब क्योंकि लोग देखेंगे तो उसमें जो डायलॉग्स की मैं बात करूँ तो कौन सा ऐसा डायलॉग है जो सबसे ज़्यादा बार बोला गया और वो स्मरण में रहने वाला? जी, ये तो मैं समझता हूँ इनका कुछ थोड़ा होमवर्क कर लिया जाए लोगों को कि कितना इन्हें याद है या ये सब जो है